हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो और आपके सारे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे चल रहे हों। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बताता है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि टाइटल के साथ आपको पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं भूलूँ ना, इसलिए मैं पूरा इसको नोट करके लेकर आती हूँ, जिससे कि आपके साथ एक अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो टाइटल आप यहाँ देख सकते हो कि हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर ब्रेकअप कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, आफ्टर ब्रेकअप हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे लोग तो बहुत कुछ शेयर कर देते हैं, बट कौन सी मिस्टेक्स जो कि हम जानबूझ के करते रहते हैं, वो भी लगातार, और हमें नहीं करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आई होप कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल मेरी तरह। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ब्रेकअप के बाद ना सबसे ज़्यादा जो हम लोग प्रॉब्लम फील करते हैं वो ये करते हैं कि अब तो हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब हमें वो लव और वो अटेंशन कौन देगा। तो हम क्या करते हैं ना कि हम उसी इंसान के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ हमसे ही गलती हुई होगी, चलो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता रिलेशनशिप सही हो जाए, हमें वो अटेंशन देने लगे, हमें वो प्यार देने लगे। तो क्या करना है, आपको उस इंसान के पास वापस नहीं जाना है। जो पहली गलती आप करते हो कि आप उस इंसान के पास जाते हो अटेंशन और लव के लिए, जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, हो गया ना ब्रेकअप, उसकी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, उसको एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, बट एक्सेप्ट कर लो। एक बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बात ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे तुम खुद ही उस चीज़ को भूल जाओगे। मैक्स टू मैक्स 6 महीने इनफ होते हैं एक ब्रेकअप में मूव ऑन करने के लिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो जो तुम्हें सबसे पहले चीज़ नहीं करनी वो ये है कि दोबारा अपने एक्स के पास नहीं जाना है, और उसके साथ लव और अटेंशन की भीख नहीं मांगनी है। ये काम तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर तुम अपनी वैल्यू, कुछ भी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी दो दो रुपए की भी अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो अब से गांठ बांध लो कि तुम्हें नहीं जाना हो कई बार उसके पास, एंड तुम्हें दुत्कार दिया गया, तुम्हें नहीं दी गई रिस्पेक्ट, तुम्हें वो प्यार नहीं दिया गया। तुम एक बार गए, 2 बार गए, और तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है कि यार मैंने तो इससे प्यार किया था, एंड मैं कैसे ऐसे बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, मैं ऐसे हार्टलेस नहीं हो सकता, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। बट नहीं, द मोमेंट यू ब्रोक अप, आप पूरी तरीके से मूव ऑन करो। नहीं जाना उस इंसान के पास, चाहे लव के लिए चाहे अटेंशन के लिए, नहीं जाना है आपको उस इंसान के पास। हाँ, मैं मानती हूँ कि क्रेविंग्स होती हैं आपको कि यार वैसा प्यार मुझे मिल जाए, वैसा मुझे अटेंशन मिल जाए, बट नहीं जाना है। तो जो पहली मिस्टेक हम करते हैं कि वापस अपने एक्स के पास पहुँच जाते हैं लव और अटेंशन के लिए, वो बिल्कुल से क्लोज कर देना है, वो रास्ता ही बंद कर देना है। चाहे तुम उसको ब्लॉक कर दो हर जगह से, नंबर डिलीट कर दो, सब कुछ हटा दो, फोटोज़ डिलीट कर दो, और नहीं जाना है उसके पास। नहीं जाना मतलब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, और ये नहीं करनी। जो हमारी चीज़ है, जो गलती हम करते हैं ना, वो मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद से झेला है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती हूँ कि जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, आपने मूव ऑन कर लिया, तो रियल वाला मूव ऑन करो। ठीक है, तुम अपने पार्टनर को जेलस करने के लिए कोई फेक मूव ऑन वाली ट्रिक मत अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तुम इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लो कि यार वो बंदा बंदी चला गया, उसका तुम्हारे साथ लाइफ में बस इतना ही पार्ट था जो कि उसने तुम्हारे साथ निभा लिया, और उसका काम ख़त्म हो गया, वो गया। जो लेसन वो तुम्हें सिखाने आया था वो तुमने सीख लिया। अब बस तुम्हें क्या करना है, मूव ऑन करने पे फोकस करना है, लेट गो करना है उस पर्सन को, बट रियलिटी में, ना कि फेक। जैसे कि आजकल बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत वायरल होते हैं कि 24 घंटे में प्यार वापस फ़ोन करेगा, 24 घंटे में ये टेक्निक अपना लो तो वापस आ जाएगा एक्स तुम्हारा। इवन बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ऐप्स वैप्स भी बताने लगे हैं कि तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा, ये वो। कुछ नहीं होता ये सब। अगर तुम मेरे जेन्युइन एडवाइस मानो, कुछ नहीं होता ये सब। अगर उसको वापस आना होता तुम्हारी लाइफ में, तो वो जाता ही क्यों, ये बात गांठ बांध लो। तो अगर तुम्हें मूव ऑन करना है तो रियल में मूव ऑन करो, सिर्फ अपने एक्स को जलाने के लिए, या फिर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो अब मैं ऐसा करूँगी तो वो वापस आ जाएगा, अब देखो मैं उसे घोस्ट कर दूँगी ना, तो देखना वो कैसा दौड़ा दौड़ा आएगा, मुझे कॉल करेगा, अब देखो मैं एकदम हॉट बन जाऊँगी ना, तो देखो कैसा दौड़ा दौड़ा आएगा। नहीं करना है ये सब कुछ। मूव ऑन मीन्स मूव ऑन, और वो भी रियल वाला, फेक वाला नहीं। तो ये चीज़ नहीं चलेगी, और ये मिस्टेक बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, इवन मैंने भी करी थी, बट तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि नहीं होता इससे कुछ भी यार। तो ये वाली मिस्टेक तो तुम्हें करनी ही नहीं। तीसरी चीज़, तीसरा जो तुम्हारा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तुम्हें कभी नहीं करना। एक तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया,
अब ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप, हर जगह से ब्लॉक मारो, हर जगह से उसको डिलीट मारो, उसको अपने कांटेक्ट में मत रखो। जब तक तुम उसको अपने कांटेक्ट में रखोगी, जब तक वो तुम्हारा फ्रेंड बना रहेगा, तब तक तुम्हारा मूव ऑन नहीं हो सकता। नंबर 3 जो तुम्हें करना है ना, कि अपने एक्स के पास तुम्हें वापस नहीं जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके साथ तुम्हें कोई भी सिचुएशनशिप, कोई भी तुम्हें फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इन सब में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, उसके साथ सारे बॉन्ड हटा दो। ना तुम्हें उसके साथ फ्रेंड रहना है, ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है, ना उसके साथ तुम्हें ऐसे नॉर्मल भी तुम्हें नहीं रहना। तो उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया ना, अब बस छोड़ो उसको, बाहर में जाए वो, निकालो उसको अपनी लाइफ से। उसने तुम्हें रुलाया, वो देखने आया कि तुम रो रहे हो, उसने तुम्हें चुप कराया, उसने तुम्हारे आंसू पोंछे? नहीं ना। तो बस अब ना वो तुम्हारा दोस्त है, ना तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो तुमसे बोलता है कि हाँ लेट्स बी फ्रेंड्स, नहीं, साफ मना करो, नहीं 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 हो कि तुम मूव ऑन कर लो ब्रेकअप के बाद। तो ये 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करना, अपने एक्स के पास वापस नहीं जाना। ओके, चौथी चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा करते हैं लोग? एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ, दौड़ते दौड़ते तुरंत लव एंड केयर इतना ज़्यादा चाहिए उनको कि दूसरे रिलेशनशिप में फ़ौरन से घुस जाते हैं। नहीं करना है, किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुम किसी एक रिलेशनशिप से अभी निकले हो, खुद सोचो तुम्हें तुरंत किसी और से प्यार कैसे हो सकता है। और अगर तुम्हें उसके साथ प्यार हो गया तो क्या तुम्हें पहले वाले से प्यार था? आई मीन थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी से, पहली बात आज के ज़माने में किसी को किसी से प्यार होता नहीं है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सच में प्यार होता है और वो निभाते हैं। अगर आपको प्यार है तो आप उस प्यार को निभाओगे। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, या फिर कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो गई लाइफ में, या कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, मैं समझ सकती हूँ। बट जो लोग ये बोलते हैं हमारी वाइब मैच नहीं होती, या फिर तुम्हारे अंदर ये कमी है, या जॉब को लेकर ये, नहीं। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसके लिए आप अपने लुक को चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, उसके लिए आप महान बन सकते हो, आप IAS PCS पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। प्यार में आप कोई लिमिट नहीं रहती है, प्यार लिमिटलेस हो जाता है। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। इवन आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। तो अगर तुम्हारा पार्टनर नहीं करा तुम्हारे लिए कुछ भी, तो समझ लो कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट होते तो वो सब कुछ करता तुम्हारे लिए। अब यहीं पर तुम समझ जाओ कि ना तुम्हें उसका फ्रेंड बनना है, ना तुम्हें उसका कुछ बनना है। अब बस तुम उसको कट ऑफ करो, ब्लॉक करो, हटाओ उसको लाइफ से। और दूसरी चीज़, मतलब चौथा जो हमारा था, कि आपको नए रिलेशनशिप में नहीं जाना है किसी को, आपको रिबाउंड नहीं बनाना, ठीक है? कि बंदे का अगले बंदे को कंधा बना लिया, उसकी भी लाइफ ख़राब कर दी, नहीं। या तो तुम उस कंधे को जिसको कंधा बना रहे हो उसके साथ फिर तुम्हें प्रॉपर रिलेशनशिप रखो। और अगर उसका भी तुम्हें काटना है, उसकी भी लाइफ तुम्हें ख़राब करनी है जैसे तुम्हारी किसी ने ख़राब करी, तो प्लीज़ किसी और के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ। खुद को थोड़ा टाइम दो, 1 साल 2 साल खुद के ऊपर काम करो, एंड देन फिर तुम अलग रिलेशनशिप में जाओ, तब कोई रोक नहीं है। बट एटलीस्ट अपने आप को 1 साल 6 महीने दो कि क्या वाकई में तुम्हें कोई नया इंसान चाहिए, तुम्हें प्यार हो रहा है किसी और से, या फिर जस्ट कि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया और तुम उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हो, तो अब तुम किसी और को अपना एक कंधा बनाओगे कि हाँ यार अब मैं इसके ऊपर लद के रहूँगी पूरी ज़िंदगी, ये मुझे प्यार का थोड़ा थोड़ा डोज देता रहेगा और मैं बस ऐसे ही इसी तरह हंसती गाती रहूँगी। नहीं, एकदम नहीं, नो रिबाउंड। ब्रेकअप हो गया, खुद पे काम करो, तेल लेने जाए सब लोग, ठीक है? नो रिलेशनशिप एटलीस्ट 6-7 महीने, और इवन 1 साल भी तुम मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, बट यार है तो है, ब्रेकअप के बाद तुम्हें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए यार, ये तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ मैं।